नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बेसिकली सेकंड लेक्चर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का देखने वाले हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने जो बेसिक चीज़ें थी वो कवर कर ली थी और रेजिस्टेंस वगैरह, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। आज उसके आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आगे कौन कौन सी अभी चीज़ें बाकी हैं, बेसिक चीज़ें, और उन बेसिक चीज़ों को हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए। तो रेजिस्टेंस के बाद आपका आता है अगला टॉपिक कंडक्टेंस। तो बेसिकली कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस बेसिकली रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। रेजिस्टेंस क्या था? रेजिस्टेंस बेसिकली आपने पढ़ा था ना, R इज इक्वल टू रो L/A, ये था आपका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या करता था कि करंट का अपोज करता था किसी कंडक्टर में, लेकिन अब ये कंडक्टेंस जस्ट इसका विपरीत है, यानी जस्ट इसका अपोजिट है। ये क्या करेगा कि किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट को अपोज नहीं करेगा, ये उसकी हेल्प करेगा कि और बढ़िया उससे तुम भाओ भैया, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। तो बेसिकली कंडक्टेंस क्या है? ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। तो कंडक्टेंस देखिए, डेफिनेशन देखिए इसकी, डेफिनेशन इसकी देखिए। कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इनहेंस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यानी ये करंट के फ्लो ऑफ डायरेक्शन में, या करंट जिस भी डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है उसमें उसकी हेल्प करेगा कि आप और अच्छे से या और बढ़िया से फ़्लो हो। मीन्स जैसे आप किसी सड़क पे चल रहे हो और आपके रूट में कोई रुकावट ना हो, तो उसी टाइप से किसी भी सर्किट में जैसे कोई करंट फ्लो होगा, वहाँ पर कंडक्टेंस क्या करेगा? करंट के फ्लो में उसकी सहायता प्रदान करेगा। तो ये होगा कंडक्टेंस, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? G से डिनोट करते हैं, कैपिटल G से। और कैपिटल G इज इक्वल टू होता है 1/R। कैपिटल G इज इक्वल टू 1/R। और कैपिटल G क्या है? कैपिटल G की यूनिट क्या है? बेसिकली इसकी यूनिट है आपकी महो या साइमन, दोनों यूनिट इसकी हैं, आप दोनों लिख सकते हो। तो कैपिटल G इज इक्वल टू एक सेकेंड, देखिए, कैपिटल G इज इक्वल टू MHO, महो, या साइमन्स, SIMENS। ठीक है। तो कंडक्टेंस क्या है? चालकत्व क्या है कि ये प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी का अपोजिट है, और ये चालक के फ्लो, किसी भी कंडक्टर के मार्ग में फ्लो होने वाले करंट को इनहेंस करता है, उसकी हेल्प करता है कि और अच्छे से फ्लो होने में। तो ये हो गया आपका कंडक्टेंस। फिर आपका अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली रेट ऑफ वर्क है जो किसी भी जगह पर आप किसी कार्य को करने में प्रयोग करते हो, यानी द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन वन यूनिट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। यानी वैद्युत ऊर्जा के समय की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। यानी पावर क्या है? बेसिकली पावर बेसिकली आप जैसे घरों में देखते हो ना कि 1 घंटे में आपने इतना आपका बिजली का बिल आता है तो यूनिट बताता है। तो जो यूनिट कैलकुलेशन होता है वो आपका होता है कि आपने 1 घंटे में कितनी बिजली खपत की, और 1 घंटे के हिसाब से आपकी यूनिट होती है, और 1 यूनिट से आपका पावर कैलकुलेशन किया जाता है। तो बेसिकली पावर क्या होती है? ये आपकी जो आप कंज्यूम कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो आप खपत कर रहे हो, वो समय के अकॉर्डिंग जितनी भी रेट में खपत होती जा रही है वही कहलाएगी आपकी इलेक्ट्रिकल पावर। यानी इलेक्ट्रिसिटी को आप टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी आप जहाँ भी खपत कर रहे हो, जैसे भी यूज़ कर रहे हो, वही कहलाएगी आपकी इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है। तो डेफिनेशन देखिए, वैद्युत ऊर्जा की समय दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं, यानी द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन
यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। अब पावर इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल P इज इक्वल टू W बाई टी। यहाँ पर W क्या है, यहाँ पर W है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ रही है उस इलेक्ट्रिसिटी का आपने समय के सापेक्ष कितना प्रयोग किया है, यही आपकी कहलाएगी इलेक्ट्रिकल पावर। और पावर की यूनिट क्या होगी, पावर की यूनिट होगी वाट। क्या होगी, P इज इक्वल टू वाट। और इसकी एक यूनिट और होती है, दूसरी यूनिट इसकी क्या होगी, जूल। सॉरी, इसको मैं इरेज करके फिर से लिख रहा हूँ, P इज इक्वल टू W बाई टी। तो पहली यूनिट आपने देखी कि इसकी यूनिट है वाट, और दूसरी यूनिट इसकी क्या है, जूल अपॉन में सेकेंड, यानी जूल पर सेकेंड। भाई W यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस में करते हैं प्रेजेंट यूनिट में, वो W में, सॉरी जूल में, यानी एनर्जी की यूनिट जूल और टाइम की यूनिट सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया आपका पावर। फिर देखिए, और अगर आपसे कोई पूछे कि 1 किलोवाट में कितने वाट, 1 किलोवाट में कितने वाट, तो 1 किलोवाट में आपके 1000 वाट। जैसे आप सुनते नहीं है कि वहाँ पे इतने किलोवाट या इतने मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या न्यूक्लियर पावर, कोई पावर प्रोजेक्ट है, वो इतने मेगावाट का या इतने किलोवाट का है। तो आप नॉर्मली अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1 किलोवाट में अगर इतना होता है तो वो कितना पावर जनरेट करता होगा। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, और 1 मेगावाट इज इक्वल टू 1000 किलोवाट। फिर इसके आगे आप जाओगे तो 1 गीगावाट आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर जो भी इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के सापेक्ष जितनी ऊर्जा आप व्यय करते हो, वो कहलाती है इलेक्ट्रिकल पावर। इसे हम लोग कैपिटल P से डिनोट करते हैं, और P इज इक्वल टू W बाई टी। यूनिट इसकी आपकी होगी जूल पर सेकेंड या वाट, तो इसको ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं। अब फिर अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी अभी आपने जब देखा ना कि ऊर्जा यूज़ हो रही थी, खपत हो रही थी ना। अब वैद्युत ऊर्जा है क्या, वैद्युत ऊर्जा बेसिकली किसी वैद्युत परिपथ में धारा यानी करंट टाइम का गुणनफल होती है, यानी इट इज़ डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन एप्लीकेशन ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर। यानी वैद्युत शक्ति में, इलेक्ट्रिकल पावर में आप देख रहे थे ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कितना कंज्यूम कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली होती है विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी जनरेटेड, यानी 1 घंटे में कितनी ऊर्जा जनरेट हो रही है, ये कहलाएगी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और उस एनर्जी में 1 घंटे में धारा यानी करंट और वोल्टेज, यानी वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो बेसिकली आप इसको लिख सकते हो P इज इक्वल टू कैपिटल P इज इक्वल टू, एक सेकेंड, कैपिटल P इज इक्वल टू VIT, यानी V हो गया वोल्टेज, I हो गई आपकी करंट, और T हो गया टाइम। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आपका कहलाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और 1 किलोवाट आवर में 1 किलोवाट आवर में आपका 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल ऊर्जा यानी एनर्जी होती है। तो 1 किलोवाट आवर बराबर इतने जूल, और
इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली वोल्टेज, करंट और टाइम के रिस्पेक्ट में वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला जो आपका टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब बेसिकली हीट क्या है, तो आप क्या बताओगे कि हीट एक प्रकार की एनर्जी है ना। एनर्जी कैसे है? एनर्जी ऐसे है क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है तो इलेक्ट्रिसिटी को आप कंज्यूम करके ये देखते हो ना कि वैद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम करते हैं हम लाइट एनर्जी में या हीटिंग एनर्जी में। तो जैसे आप लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हो तो आपको बल्ब चमकता है, बल्ब ग्लो होता है, तो आप जान जाते हो कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। उसी उसी टाइप